एनेस्थीसिया, आईसीयू और पेन मैनेजमेंट के शोबे से। ये वीडियो बनाने का मकसद अपने जूनियर डॉक्टर्स खास तौर पे जो एमरजेंसी में काम करते हैं उनकी थोड़ी सी गाइडेंस है। आज हम बात करेंगे वोमिटिंग के ऊपर। एमरजेंसी में उल्टी या वोमिटिंग एक ऐसा मसला है जिसके साथ हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और हर आने वाली उल्टी या जो वोमिटिंग होती है उसकी कॉज मैदे के मसाइल नहीं होते। मेरा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि हम इस चीज़ के ऊपर बात करें कि हर आने वाली वोमिटिंग या उल्टी की वजह मैदा या जीआईटी के प्रॉब्लम्स हमारे नहीं होते। तो वो कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से जीआईटी से हट के वोमिटिंग हो सकती है, जिसके बारे में हम अमूमी तौर पर नहीं सोचते। हम मुख्तसर सी बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आपने अप्रोच कैसे करना है वोमिटिंग के पेशेंट को। अगेन सबसे पहले हिस्ट्री एक्यूट है या क्रोनिक है। एक्यूट है तो उसकी कॉजेज़ डिफरेंट हैं, लाइक उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है एक्यूटली, और इसके अलावा उसको हाइपोटेंशन कॉज हो सकती है एक्यूट वोमिटिंग की, डीके हो सकता है एक्यूट वोमिटिंग की कॉज एंड सो ऑन। क्रोनिक वोमिटिंग है तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जीआईटी से रिलेटेड है। उसको एसिड पेप्टिक डिजीज़ हो सकती है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है, कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है, सब एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो आपने एक्यूट और क्रोनिक को आपने रूल आउट कर लिया। उसके बाद आप कलर ऑफ वोमिटिंग पे आ जाएं कि वोमिटिंग का कलर क्या है। अगर वोमिटिंग का कलर रेड है तो इट मीन के देयर इज सम सोर्स ऑफ। अब ब्लड इन वोमिटस है तो ब्राइट रेड कलर हो सकता है, कोई एसोफेजियल वेरिसेस वगैरह हो सकते हैं, जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन सीएलडी के पेशेंट में है तो उसकी वजह से। ब्लैक कलर हो सकता है इस गैस्ट्रिक अल्सर्स वगैरह की वजह से। तो आपने वोमिटिंग का कलर देख लिया। ग्रीन है, येलो कलर है तो इट मीन के बाइल आ रहा है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो वोमिटिंग के कलर की बेस पे वाइट फ्रॉथी टाइप का है तो इट मीन के कोई उसको एडीमा, पल्मोनरी एडीमा वगैरह हो सकता है। ठीक है, तो वो वोमिटिंग नहीं होती बेसिकली। तो लेकिन ये कि आपने इसकी बेस के ऊपर ये डिफ़ाइन कर लेना है, अपने डायग्नोसिस तक पहुंचना है। अगेन मैं वही बात करूंगा कि हर वोमिटिंग जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से नहीं होती। तो उसके बाद आप क्वांटिटी पे आ जाएं, क्वांटिटी डिफ़ाइन करें। उसके बाद उसको वोमिटिंग जो है वो उसकी एसोसिएशन देख लें वोमिटिंग के साथ। उसको फीवर तो नहीं हो रहा, अगर फीवर है तो इट मीन देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। फीवर के बगैर है तो अगेन आप किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, एसोसिएशंस के बारे में देख लेंगे। उसके बाद फिर आप वोमिटिंग के साथ हेडेक है तो हाइपोटेंशन हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है, मिग्रेन हो सकता है, आईसीपी रेज्ड हो सकता है, कोई उसको खुदा न खास्ता ब्रेन ट्यूमर उसको हो सकता है। तो एसोसिएशन वोमिटिंग के साथ वो देखना ज़रूरी है। उसकी आप कोमॉर्बिडिटीज़ को देखें। पेशेंट है डायबिटिक है तो वोमिटिंग के साथ है, डीके भी हो सकता है। आप उसकी यानी बाकी चीज़ों को भी फिर देखेंगे। पॉलीडिप्स या पॉलीयूरिया के साथ होगा, वो डीके वाला पेशेंट हाइपरवेंटिलेट कर रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें आप मतलब थॉरली आप उसको देखेंगे। व्हेन यू प्रैक्टिस दीज थिंग्स तो आप विद इन 5 मिनट्स आप अपने डायग्नोसिस तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो आप फिर दोबारा से वही कि जो मैंने शुरू में कहा था कि एक्स्ट्रा जीआई कॉजेज़ के ऊपर फोकस करते हैं। जब आपके पास पेशेंट आए तो आपने इन चीज़ों के बारे में भी सोचना है। पेशेंट की रेलिवेंट हिस्ट्री, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़, उसकी एसोसिएशन, इन सारी आपका एग्जामिनेशन, इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए सोचें। वोमिटिंग का पेशेंट एमआई का पेशेंट वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, मिग्रेन का पेशेंट वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है, हाइपोटेंशन ड्यू टू एनी कॉज, हीट स्ट्रोक आजकल बहुत कॉमन है, पेशेंट वोमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है।
उसके अलावा हाइपरटेंशन का पेशेंट वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और आपका कोई जैसे मैंने कहा रेज्ड आईसीपी है ड्यू टू एनी कॉज, हेडेक, इसमें आपका ट्रॉमा है, हेड इंजरी है, और उसके अलावा कोई ब्रेन ट्यूमर है, वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। डीके का पेशेंट यानी आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उसमें डीके का पेशेंट वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू एनी कॉज, उसका पेशेंट आपके पास वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में पेशेंट आपके पास वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो ऑलवेज फोकस ऑन योर हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, देन रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन, तभी आप एक आम सा छोटा सा मसला वॉमिटिंग, अगर हम इसको डायग्नोसिस तक ना पहुँचें और जस्ट इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस समझें या जस्ट ये समझें कि पेशेंट को फ्लूइड की नीड है, आईवी फ्लूइड लगा दिया या पेशेंट को एंटी ईमेटिक लगा दिया तो पेशेंट की वॉमिटिंग ठीक हो जाएगी और वो घर चला जाएगा। तो बहुत बार हम पेशेंट को अपने हाथों से गंवा सकते हैं। तो प्लीज़ एमरजेंसी में रश होने के बावजूद, एमरजेंसी ओवरबर्डन्ड होने के बावजूद काइंडली अपने तौर पे पूरी कोशिश करें कि पेशेंट के का ड्यू राइट है, आप उसके ऊपर पूरी एफर्ट करें। थैंक यू सो मच।